हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर। जो हमारी बुक है वो है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, और जो हमारा डीसीए में रहता है वो रहता है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। जो हम बात करेंगे वो यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगा, और उसमें जो क्वेश्चन है डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम को कैसे पंजीकृत किया जाता है। तो आपको मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है। नेटवर्क में ये पूरी लाइन आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। नेटवर्क में फाइल सर्वर का एक लॉजिकल ग्रुप होता है। नेटवर्क में फाइल सर्वर का लॉजिकल ग्रुप होता है। कौन होता है? अपना डोमेन नेम। अब बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आई कि नेटवर्क में फाइल सर्वर का लॉजिकल ग्रुप होता है। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर नेटवर्क है ना, तो मान लो कि ये अपना क्या है, कोई नेटवर्क है। ये क्या है? अपना कोई नेटवर्क है, ठीक है ना। अब मैं ये नेटवर्क है, अब जो मैं नेटवर्क में कनेक्ट करता हूं कोई सिस्टम, मान लो कि ये मैंने सिस्टम कनेक्ट किया। एक मिनट, ये दिख रहा है यहां पर मैंने क्या किया, सिस्टम को कनेक्ट किया। अब मैं यहां पर एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना डोमेन नेम का डेफिनेशन बनेगा वो ये क्या बनेगा, जब एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्टेड हो जाते हैं तो इन कंप्यूटरों के समूह को, क्या बोला मैं, इन कंप्यूटरों के समूह को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, डोमेन। क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डोमेन नेम कहते हैं। एक बार और समझो, मैंने क्या बोला, नेटवर्क में फाइल सर्वर का लॉजिकल ग्रुप क्या कहलाता है, अपना डोमेन नेम। अर्थात जब किसी नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, क्या बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो इन सिस्टम का जो ग्रुप बनता है, ग्रुप का जो नाम दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डोमेन नेम कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? डोमेन नेम कहते हैं, और इसे ही डीएनएस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं कि इसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है जो डीबीएमएस मतलब डेटाबेस को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्लाइंट होता है। क्या होता है? इसमें एक क्लाइंट होता है जो किसी भी एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर में कार्य करता है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यदि इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप केवल ये लिखना, क्या नेटवर्क में फाइल सर्वर का एक लॉजिकल ग्रुप होता है जो नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का एक समूह होता है। इस समूह को जो नाम दिया जाता है उसी को बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है ना। अब जो डोमेन नेम के मुख्य रूप से 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। अब वो कौन कौन से सेक्शन होते हैं थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, ओके। जो हमारे सेक्शन होते हैं, पहला होता है अपना जेनरिक डोमेन, ओके। इसके बाद इसी में जो आता है अपना जेनरिक डोमेन के बाद हमारा कंट्री डोमेन आता है। कौन सा? कंट्री डोमेन। इसके बाद इसी में आता है अपना इनवर्स डोमेन। मैं आपको बार बार बोलते जा रहा, आप वीडियो को ध्यान पूर्वक बस देखते चलना, ये सारे डोमेन आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं जेनरिक डोमेन क्या कहलाते हैं। ऐसे डोमेन जो जनरल रूप से यूज में आते हैं उसे क्या कहते हैं, जेनरिक डोमेन कहते हैं। जेनरिक डोमेन निम्न प्रकार के होते हैं। कितने? अनेक प्रकार के होते हैं। यदि मैं इसको एक अंक तालिका से बताऊं, सारणी के द्वारा बताऊं, तो ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है ना। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, नेम। किसके नेम लिखूंगा? यहां पर डोमेन नेम लिखूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर दिया नेम, और यहां पर क्या दे दिया, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। जो मैं यहां पर लिखूंगा, जैसे मैं बोला .com, ठीक है, इसी में .edu, और इसी में .gov, और इसी में .int,
और इसी में MIL, और इसी में होता है जो अपना वो होता है अपना इसमें और NET, ओके, और इसी में होता है ORG। इतने कुछ जेनरिक डोमेन होते हैं। अब बोलोगे सर इनका उपयोग हम करेंगे कहां पर? तो जैसे .com का यूज कहां पर करते हैं? कमर्शियल रूप में करते हैं। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखो। मैंने बोला यहां पर एक URL दिया HTTP, ओके, फिर यहां पर www. मैंने यहां पर google.com दिया। क्या दिया? google.com दिया। तो जो ये हमारा होता है ना डोमेन नेम .com, क्या .com, या इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन कोड, ठीक है ना। जो हमारा ये होता है .com, ये हमको यदि मैं लास्ट में .com लगा दिया तो आप समझना कि जो ये होता है वो कमर्शियल व्यावसायिक संस्थानों के लिए, जो ये वेबसाइट बनाई गई है ना गूगल की, ये किस लिए है? संस्थानों के लिए और व्यावसायिक संस्थानों के लिए। यदि मैं यहीं पर .com की जगह पर .edu लिख देता हूं, क्या .edu लिख देता हूं, तो अब बोलोगे कि जो यहाँ पर .edu लिखा गया है इसका मतलब ये है कि जो गूगल वालों ने वेबसाइट बनाई है ये किस लिए बनाई है? एजुकेशन संस्थान के लिए। किसके लिए? एजुकेशन संस्थान के लिए। मतलब कि यदि मेरे को डोमेन नेम पता चल गया तो मैं आपको क्लियर रूप से सब कुछ बता सकता हूं कि जो चीजें यहाँ पर हैं वो किस लिए हैं। यदि मैं .go भी लगा दूं तो आप क्या बोलोगे? जो यहाँ पर काम हो रहा है वो गवर्नमेंट संस्थानों के लिए हो रहा। यदि मैं .int लगा दूं तो आप क्या बोलोगे? जो भी काम हो रहा है ये इंटरनेशनल रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में हो रहा, ठीक है ना। .mil लगा दूं तो मिलिट्री के लिए हो रहा है, सैन्य विभाग के लिए हो रहा है। .n लगा दूं NET, नेटवर्क सिस्टम के लिए। और यदि मैं .org लगा दूं, क्या .org, तो ये क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो कुछ इतने जेनरिक डोमेन होते हैं जो मैंने आपको विशेष रूप से बता दिया, ठीक है ना। आपको पेपर में आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात लिखना कि जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है? नेटवर्क में फाइल सर्वर का एक लॉजिकल ग्रुप होता है जो किसी नेटवर्क से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, और जो कंप्यूटरों का समूह होता है इस समूह को दिए जाने वाला नाम क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम के मुख्य रूप से 3 सेक्शन होते हैं: जेनरिक डोमेन, कंट्री डोमेन और इनवर्स डोमेन। जो जेनरिक डोमेन होते हैं उनका हम जनरल तरीके से यूज करते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर एक URL लिखा, ये वेबसाइट है गूगल की, यदि मैं .com लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गूगल ने ये वेबसाइट को बनाया है वो कमर्शियल रूप में प्रयोग करने के लिए बनाया है, ठीक है ना। यदि मैं edu लगा दिया तो क्या होगा? ये जो वेबसाइट बनी है काय के लिए बनी है? एजुकेशन के लिए। मतलब कि यदि हम ये लास्ट का पॉइंट पकड़ लें यहाँ पर तो हम सब कुछ बता सकते हैं डोमेन नेम को देखकर इसमें क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कंट्री डोमेन। कंट्री डोमेन का मतलब क्या होता है? ऐसा डोमेन नेम जिसको हम किसी भी देश को आइडेंटिफिकेशन के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या आया था? .com आया था, google.com, www.google.com, ओके। यदि मैं यहाँ पर फिर इन लिख दिया तो अब ये किसके लिए हो गया? इंडिया के लिए। कंट्री डोमेन, डोमेन क्या होता है? ऐसा डोमेन जो किसी भी देश को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, उसे कंट्री डोमेन कहते हैं। जैसे .in लगा दिया, मैं .us लगा दिया तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हो गया, ठीक है ना। तो ये कंट्री डोमेन क्या करता है? किसी भी कंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस डोमेन का यूज किया जाता है उसे कंट्री डोमेन कहते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम इनवर्स डोमेन की। इनवर्स डोमेन क्या होता है? ऐसा डोमेन जो किसी नाम के एड्रेस को मैप करने का काम करता है, मतलब मैपिंग करने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है इनवर्स डोमेन। अब बोलोगे सर इनवर्स डोमेन मतलब आप यदि कहीं पर रास्ता जाते हो, कोई रास्ता भूल गए, जैसे गूगल मैप होता है उसमें क्या होता है? मैपिंग करने का काम करता है। और दूसरा मैप क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना, सत्यापन करना, वो भी क्या कहलाता है? एक प्रकार का मैपिंग ही कहलाता है। तो हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के डोमेन हो गए? 3 प्रकार के। एक हो गए जेनरिक,
दूसरा हो गया कंट्री और तीसरा हो गया इनवर्स डोमेन। ध्यान रखना। अच्छा, ये डोमेन बनाया क्यों गया है? इसलिए बनाया गया है किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? डोमेन का। और यदि मैं वेबसाइट बनाता हूं, डोमेन नहीं लेता हूं, तो आपकी वेबसाइट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही बताना था, डोमेन नेम क्या होता है, इसको कैसे पंजीकृत किया जाता है, और यदि आता है कि डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम की एड्रेस को कैसे रिसोल्व करते हैं, तो उसका आंसर भी यही होता है। राइट? तो इस क्वेश्चन में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।